अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फातेह अख्तर। मैं पढ़ता हूँ सिटी स्कूल क्लास 1 में और आप देख रहे हैं फतेह फैमिली टाइम। आज मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने बच्चों तक मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएं। हो सकता है वो सुधर जाएं। याद रखो बच्चों, वालिदैन जो बातें कहते हैं वो हमेशा हमारी भलाई के लिए होती हैं। वो जिन चीज़ों से रोकते हैं वहाँ रुक जाना चाहिए। खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए और उनकी हिदायत पर चलना ही असल कामयाबी है। तो हमेशा अपने अम्मी अब्बू की बात सुनो, क्योंकि उन्हीं की नसीहतें हमें तंदुरुस्त और खुश रखती हैं। और हाँ, आखिर में मैं अपना एक ज़ाती तजर्बा भी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरा ये व्लॉग आखिर तक ज़रूर देखें। मैं अक्सर आइसक्रीम, ठंडी बोतलें और सैलेंटो जैसे चिप्स बहुत ज़्यादा खाता था। अम्मी पापा बार बार मना करते थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और ज़िद करता रहा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मैं बीमार पड़ गया और तब जाके मुझे समझ आया कि वालिदैन हमेशा हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। जब मैं स्कूल से वापस घर आया और जैसे ही स्कूल वैन से उतरा तो अचानक मुझे अपने जिस्म पर अजीब सी कपकपी और कमज़ोरी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें मेरे जिस्म के अंदर दहक रही हूँ। बुखार इतना तेज था कि पेशानी पर हाथ रखते ही यूँ लग रहा था जैसे दहकता हुआ कोयला हो। सारा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था और चलने की हिम्मत जैसे ख़त्म हो गई थी। मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि स्कूल का यूनिफॉर्म तक नहीं उतार पा रहा था, बस सीधा बिस्तर पर लेट गया। सर पर अम्मी ने गीला तौलिया रखा हुआ था ताकि बुखार कम हो सके, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन जल रहा हो। उस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि अगर मैं अम्मी बाबा की बात मान लेता तो ये तकलीफ़ कभी ना सहनी पड़ती। जब मेरा बुखार बहुत तेज़ हो गया तो अम्मी मेरे पास आईं और कहा, फातेह कुछ खा लो ताकि मैं तुम्हें दवाई दे सकूं। खाली पेट दवाई पीना ठीक नहीं होता, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। लेकिन बुखार की हालत में भला खाने पीने को दिल कहाँ करता है। हर नवाला मुश्किल लगता है, जैसे हलक से उतर ही ना पाए। मैंने भी अम्मी से कहा, अम्मी मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं खा सकता। अम्मी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा अगर तुम नहीं खाओगे तो दवाई कैसे असर करेगी। और मैं सोच रहा था कि वाकई बीमारी में खाने पीने की ताकत ना हो तो इंसान कितना बेबस हो जाता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर हम पहले ही खाने पीने में एहतियात करें तो शायद दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। और फिर जब दवाई पीने का वक्त आया तो एक और मुश्किल सामने आ गई। खांसी और बुखार की जो मीठी शरबत नुमा दवाइयाँ होती हैं, उनमें भी बाज़ दफ़ा इतनी करवाहट या अजीब सा जायका होता है कि पीना बहुत मुश्किल लगता है। मैंने जैसे ही चम्मच मुंह के करीब किया, दिल चाहा कि वापस रख दूं, लेकिन अम्मी ने कहा, बेटा ये पी लो, यही तुम्हें ठीक करेगी। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि असल मज़ा तो सेहतमंद रहने में है, खेलने कूदने में है, वो आज़ादी में है जब हमें कोई कड़वी दवाई ना पीनी पड़े। अगर हम पहले ही आइसक्रीम, ठंडी बोतलें या सैलेंटो जैसी चीज़ों में एहतियात कर लें और अम्मी अब्बू की बात मान लें तो ये दिन देखने ही ना पड़े। मैं सोच रहा था कि ये सब तो मेरे अपने ही फैसलों का नतीजा है।
میں نے اگر احتیاط کی ہوتی تو نہ یہ بخار ہوتا، نہ کڑوی دوائیاں پینی پڑتی اور نہ یہ کمزوری اور تکلیف سہنی پڑتی۔ تب میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ آئندہ میں کھانے پینے میں احتیاط کروں گا اور امی ابو کی بات ضرور مانوں گا۔ جب امی، بابا اور دادی نے مجھے بار بار کہا کہ کھانا کھاؤ تو آخرکار میں نے مان لیا۔ امی نے میرے لیے گھر کا صاف ستھرا اور مزیدار کھانا بنایا۔ بابا نے بڑے پیار سے میرے ہاتھوں میں فروٹ رکھا اور کہا، بیٹا یہ کھا لو تاکہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ میں نے بھی دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی والدین جو کہتے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں۔ میں نے امی بابا کی بات مان کر کھانا کھایا اور دوائی بھی پی لی اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں دن بدن بہتر ہونے لگا۔ بخار اتر گیا، کمزوری ختم ہوئی اور چہرے پر پھر سے وہی پرانی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ جیسے ہی صحت بہتر ہوئی تو سب سے پہلے میں نے اپنے بھائیوں محمد صالح اور موحد کے ساتھ خوب مستیاں شروع کر دی۔ کبھی گھر کے اندر کھیل، کبھی باہر سائیکلنگ، کبھی ہنسی مذاق۔ دادی بار بار کہتی رہیں، ارے ذرا آرام بھی کر لو بیٹا، لیکن ہم تو خوشی کے مارے اچھل کود کرتے ہی رہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بار بار اللہ کا شکر آتا رہا کہ میں دوبارہ تندرست ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میری یہ صحت صرف دوا یا کھانے سے نہیں بلکہ مکمل آرام، وقت پر دوائیاں لینے اور سب سے بڑھ کر آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے واپس آئی ہے۔ واقعی جب دل سے شکر کیا جائے تو صحت کی قیمت اور بھی زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو آؤ ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا کرے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ امی بابا کی بات کو دھیان سے سننا اور ماننا ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ سبق آموز ویلوگ اچھا لگا تو اپنے بچوں تک ضرور میری یہ نصیحت پہنچائیں اور میرے چینل فتح فیملی ٹائم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ آپ سب کا۔